जो बाज़ार से सीखें मिलती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा महँगी होती हैं, तकरीबन 250 या 300 के करीब वो 1 पाव होती हैं। तो चिकन तो वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है ना सस्ता हो गया है, तो इसीलिए हम बजट में रहते हुए सारे घर वालों के लिए घर पे सीखें बनाते हैं। तो लीजिए जी, आज मैं आपके साथ बजट में रहते हुए घर में सीखें बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी, बिल्कुल बाज़ार जैसी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने साफ़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। चिकन को मैंने 3 से 4 पानी में धो लिया था। धोने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए मैंने इसका पानी जो है वो सारा ड्राई कर लिया है। तो ये मेरे पास बोनलेस चिकन था, तकरीबन मेरे पास जो है ना 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन था। इसके ऊपर मैं 3 टेबल स्पून 3 बड़े चम्मच जो है ना भर के दही शामिल करूँगी। दही ऐड करने के बाद मैं इसमें कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिनमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल करूँगी, 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया शामिल करूँगी। थोड़ी-सी मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। हल्दी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ चिकन को बहुत ही अच्छा-सा एक खूबसूरत-सा कलर देगी। कसूरी मेथी शामिल करूँगी 1 टीस्पून और मैं साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी। तकरीबन मैं 1/4 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करूँगी। तो एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर हमने मिक्सिंग में कोई भी कसर नहीं छोड़नी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। तो जैसे ही सारे मसाले चिकन और दही में अच्छे तरीके से हल हो जाएँ, तो मतलब मिक्सिंग बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो लीजिए जनाब, सारे चिकन के ऊपर जो है ना दही और मसाले बहुत ही अच्छे तरीके से लग गए हैं। तो अब बारी आती है बहुत ही अहम स्टेप की। मैं इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ, तकरीबन 1 से डेढ़ घंटे के लिए। सर्दियाँ हैं तो मैं इसको डेढ़ घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। तो डेढ़ घंटा हो जाने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से जूसी से जो है ना चिकन ने सारा जो जितना भी मसाला था, दही था, वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। अब मैं इस तरीके से एक तार लूँगी। तार लेने के बाद मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा दूँगी। तो सारी चिकन की बोटियों को मैं इसी तार के ऊपर इस तरीके से लगा देती हूँ। लगाने के बाद मैं इनको तवे के ऊपर फ्राई करूँगी। तो इसके लिए ना तो हमें कोयले जलाने पड़ेंगे, ना ही हमें जो है ना कोयलों की ज़रूरत होगी, ना ही हमें इसमें ढेर सारी लकड़ियों की ज़रूरत होगी, ना ही हमें किसी तंदूर की ज़रूरत होगी। तो हम इसको तवे के ऊपर जो है ना बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो तवे के ऊपर बनाने का तरीक़ेकार ये है कि मैंने तवे को जो है ना गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तो जैसे ही तवा गर्म हो गया है, तो मैं इसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑयल लगाऊंगी। तो ऑयल लगाने के बाद ऑयल देखें बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। अब जो मैंने सीखें लगाई थी, जो चिकन लगाया था तार के ऊपर, वो इस तरीके से इसके ऊपर रख दूंगी। ऑयल को मैंने सारे तवे के ऊपर इस तरीके से फैला लिया है ताकि चिकन चिपके ना इसके साथ, क्योंकि ये नॉन स्टिक तो है नहीं है। तो लीजिए जी, चिकन को मैंने तवे के ऊपर डाल दिया है और जो मेरे पास बैटर तैयार हुआ था, जो मेरे पास बैटर बचा हुआ था दही वाला, वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये ज़ायका इतना इसका लाजवाब होगा और दूसरा फ़ायदा ये इसका होगा कि ये जलेगा नहीं। तो सारा बैटर जो था ना वो मैंने डाल दिया है। जो भी मेरे पास बचा हुआ था इसको भी हमने ज़ाया नहीं किया। इसी के साथ इससे इतना क्रिस्पी सा एक जो है ना फ्लेवर इसका आएगा। तो लीजिए जी, उलट-पुलट करके सीखों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। तो जैसे ही इनका अच्छे तरीके से कलर आ जाए, तो मतलब सीखें जो हैं वो तैयार हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने सिरका लिया है, दोनों के ऊपर मैं हल्का सा इस तरीके से सिरका डालूँगी। तो सिरका डालने के बाद अब साथ ही मैं इनको कवर कर दूँगी, ताकि सिरके की जितनी भी वो खुशबू और फ्लेवर है ना वो इन सीखों के अंदर चला जाए। तो लीजिए जी, सिरका डालने के बाद मैंने इसको कवर कर दिया है। कवर तकरीबन मैंने 6 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पे किया है। तो 6 से 7 मिनट हो गए हैं और सीखें जो हैं वो काफ़ी हद तक पक चुकी हैं, बल्कि अंदर तक जो है ना जूसी गल चुकी हैं। बाहर से ये इतनी ज़्यादा क्रिस्पी होंगी और अंदर से इतनी ज़्यादा जूसी होंगी। आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे मेरे तरीके से, तो आपके घर में ये इसी तरीके से रोज़-रोज़ बनेगी। आप बाज़ार वाली सीखों को भूल जाएँगे कि बाज़ार से भी कोई मिलती हैं। दोनों साइडों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेती हूँ। देखें काफ़ी हद तक इनका कलर जो है ना चेंज हो गया है। तो बस हमें इसी तरीके का कलर चाहिए था, बहुत ही ज़ायकेदार। अभी से ये इतनी ज़ायके में लग रही हैं। तो मैं सीखों को मज़ीद जो है ना 5 से 6 मिनट के लिए पकाती हूँ। तब तक आप क्या करें कि मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है। और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाज़मी दिया करें, क्योंकि ये फीडबैक, ये आपकी जो पॉजिटिव राय का इज़हार होता है, यही हमारे लिए हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो लीजिए जी, तवे को करते हैं जी साइड पे और इसको हल्का सा सेक लेते हैं, ताकि जो इसका चिपकापन होता है ना तवे के ऊपर जो आता है वो भी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ये बाज़ार जैसी लगे।
तो सेकने के बाद अब चलते हैं जी इसकी फाइनल लुक की तरफ। मज़ेदार सी हमारी सीखें जो हैं वो बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये है जी इनकी फाइनल लुक। आपने भी मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई करना है, तभी तो आपके किचन में बार बार ये सीखें बनेगी ना। आपने एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना है कि मेरी आपको वीडियो कैसी लगती है। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल का विज़िट लाजमी कीजिए। मैंने उसके ऊपर ढेर सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, बिल्कुल आसान तरीके से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में। मैंने अपने चैनल पर बिल्कुल आसान मेथड रखा हुआ है समझाने का और बिल्कुल आसान इंग्रेडिएंट्स का। ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो आपके घर में मौजूद हैं, उनसे मैं अपने चैनल पर आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ जो है ना नया बना के सिखाती रहती हूँ। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो? तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।